हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। साध्वी लेकिन महत्वाकांक्षी, यही पहचान रही है भाजपा की तेज तर्रार महिला नेता उमा भारती की। उमा भारती को लोग दीदी के नाम से भी जानते हैं। गरीब परिवार में पैदा हुई उमा भारती के पांव पालने में ही दिखने लगे थे। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती का सियासी सफर महत्वाकांक्षा रखने वालों के लिए एक बड़ी मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं रक्षा तिवारी, हाजिर हूं लेकर अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती के बारे में। साल 2014 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करके केंद्रीय मंत्री बनने वाली उमा भारती को उनके विवादित बयानों की वजह से काफी जाना जाता है। गुस्सा उन पर सवार रहता है और जब वो लोगों से बोलना शुरू करती हैं, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर बस उनको ही सुनते हैं। उमा भारती के उतार चढ़ाव भरे इस सफर से हर कोई रूबरू होना चाहता है कि कैसे उमा भारती ने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक के सफर को तय किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं उमा भारती के सियासी सफर पर हमारी यह खास रिपोर्ट। उमा भारती का जन्म टीकमगढ़ जिले के डुंडा गांव में एक लोधी किसान परिवार के यहाँ 3 मई 1959 में हुआ था। उमा की खासियत थी कि वो जो भी सुन लेती थी वो उन्हें याद हो जाता था। एक तो परिवार का धार्मिक माहौल और दूसरे याद करने की इतनी अच्छी क्षमता। इन सब के चलते मात्र 6 साल की उम्र में उमा भारती ने रामायण को कंठस्थ याद कर लिया। इस अद्भुत क्षमता के कारण उमा को भगवान का अवतार माना जाने लगा। बचपन में जब अपनी उम्र के बच्चों के साथ उमा खेला करती थी तो उनके खेल कूद को भगवान की लीला मानकर लोग उनका खेलना देखने पहुंच जाया करते थे। स्कूल में उमा को पढ़ने के लिए जब भेजा गया तो अध्यापक ने ये कहकर पढ़ाने से मना कर दिया कि भगवान के अवतार को भला कैसे पढ़ाया जाए। इसलिए उमा की पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई। राजनीति में आने के लिए उन्हें राजमाता का सहारा मिला और महज 25 साल की उम्र में 1984 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, पर वे चुनाव हार गई। लेकिन सन 1979 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो से वे सांसद चुनी गई और 1991, 1996 और 1998 में वे सीट बरकरार रखने में कामयाब रही। उमा भारती मौजूदा सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री अपने काम को अंजाम दे रही हैं और हिंदू धर्म और मिथकों पर उमा भारती के भाषणों से प्रभावित होकर ग्वालियर घराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने उमा भारती को अपने साए में ले लिया और यहीं से उमा भारती का राजनीति में प्रवेश हुआ। साल 1984 में बतौर प्राइमरी मेंबर उमा भारती का भारतीय जनता पार्टी में दाखिला कराया गया और तब सियासत की दुनिया ने जाना साध्वी उमा भारती को। साल 1984 में उमा भारती ने पहला संसदीय चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गई। 1979 में खजुराहो से लोकसभा सीट जीतकर उमा संसद पहुंचने में कामयाब रही। उमा भारती की सियासी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब 1999 में वह भोपाल सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मंत्री बनी। उमा भारती को मानव संसाधन, पर्यटन और युवा मामलों समेत कोयला मंत्रालय में भी बतौर राज्य मंत्री कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी गईं और इसके साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई। उनका दिया हुआ नारा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे काफी प्रचलित हुआ था और आज तक चला आ रहा है। सन 2003 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को भारी विजय दिलाने के बाद वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गई और उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल तक का रहा, क्योंकि सन 1994 के हुबली दंगों के लिए उन्हें गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। इसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की आलोचना करते हुए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध भी किया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। इसके पश्चात उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनशक्ति पार्टी के नाम से अपनी एक अलग राजनीतिक दल बना ली, मगर इसके बाद उन्होंने फिर से बीजेपी में वापसी कर ली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने झांसी
संसदीय क्षेत्र से विजय प्राप्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान हासिल किया और मोदी सरकार में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा था कि वो गंगा को जरूर साफ कराएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में गंगा की हालत देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका कहना इतना सार्थक नहीं हुआ जितना वो दावा करती थी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नेताओं के साथ मिलकर राम मंदिर आंदोलन से उमा भारती देश की राजनीति में छा गई। उमा भारती की छवि एक हिंदुत्व नेता के रूप में बनकर उभरती चली गई। सन 1999 में उन्होंने भोपाल सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुनी गई। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और उन्हें मानव संसाधन विकास, पर्यटन, युवा मामले एवं खेल और कोयला खदान जैसे विभिन्न राज्य स्तरीय और कैबिनेट स्तर का मंत्री भी बनाया गया। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में 1993 से कांग्रेस का राज था और ऐसे में भाजपा वापसी के लिए आतुर थी। पार्टी ने ये जिम्मेदारी उमा भारती को सौंपी और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सन 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत से जीत दिलाई, जिसके बाद उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन फिर अगस्त 2004 में जब उनके खिलाफ 1994 के हुबली दबंगों के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, तब उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पासा कुछ ऐसा पलटा कि उमा भारती चाहकर भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और पार्टी से नाराजगी और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए पार्टी से दूर होती चली गई। मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज उमा भारती ने लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी के दूसरे नेताओं की सार्वजनिक आलोचना करनी शुरू कर दी। भाजपा से बगावत करते हुए उमा भारती ने भोपाल से अयोध्या तक पद यात्रा की और भारतीय जनशक्ति पार्टी के नाम से अपने एक अलग राजनीतिक दल बनाया। भाजपा से दूरी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और पार्टी छोड़ने के 6 साल बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने 7 जून 2011 को उमा भारती की पार्टी में वापसी की घोषणा की। उमा भारती उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव में चरखारी से चुनाव लड़ी थी और जीती भी। फिर 2014 में झांसी से लोकसभा चुनाव जीती और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। मोदी सरकार में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल फिलहाल उमा भारती ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी नहीं उतरने का मन बनाया है, लेकिन पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उन्हें फिर से पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। खैर, महिला सियासी चेहरों की जमात में उमा भारती हर किसी को मजबूत और बराबर की टक्कर देती हुई नजर आई है। वैसे उमा भारती की सियासत जिस मुकाम पर आज खड़ी है, वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है और इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में उमा भारती की यह भूमिका खासी देखने वाली होगी कि पार्टी की तरफ से वे बतौर उम्मीदवार नजर आती हैं या फिर बिना किसी उम्मीदवारी के वे पार्टी को समर्थन करते हुए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।